बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। taimuracademy.com की जानिब से अडोब फोटोशॉप CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। फर्स्ट लेसन में मैंने बातें ही की थी, कुछ मैंने बताया नहीं था, सिर्फ ये बताया था कि हम फोटोशॉप में इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस तक ट्रेनिंग करेंगे। और इस कोर्स को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि 200 क्लासें या 300 क्लासें बना दूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी भी आप ट्यूटोरियल बनाते रहें तो ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि अब लोगों को मैंने देखा है, एक छोटा सा इफेक्ट बनाते हैं तो उसका भी जो है वो ट्यूटोरियल बना देते हैं। लेकिन हमारा मेन मकसद जो है इसमें कि फ़ोटोशॉप को हमने सीखना है। उसके बाद जो बंदा वो खुद ब खुद अपने आप को इस तरह डेवलप करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस एडिटिंग कर सकता है, बैनर, फ्लायर, ब्रोशर और बिजनेस कार्ड वगैरह वो अच्छे तरीके से अच्छे डिज़ाइन कर सकता है। फ़ोटोशॉप की एक और ख़ुसूसियत बता दूं कि इसमें वेब डिज़ाइनिंग भी होती है। अब आप कहेंगे कि भाई फ़ोटोशॉप का क्या काम? जी, वेब डिज़ाइनिंग सारी जो है वो फ़ोटोशॉप से ही होती है। यहाँ इसमें PSD बनाई जाती है, फिर उसको HTML में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह के अगर आप PSD to HTML ट्यूटोरियल देखें तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फ़ोटोशॉप में आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए होगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक वेबसाइट का जो होम पेज है या होम डिज़ाइन है उसको आपके सामने डिज़ाइन करके दिखाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूंगा। इसका थोड़ा सा मैं तारुफ करवाता हूं कि सबसे पहले जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। मैं इस कोर्स में आपको ये नहीं बताने वाला कि फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किस तरह करना है। इंस्टॉल जो करना है आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्यूटोरियल पड़े हैं कि फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। अब अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हमारे पास फ़ोटोशॉप में ऊपर हमारे पास मेन्यू बार आती है। ये हर सॉफ्टवेयर में इसको मेन्यू बार कहते हैं। नीचे वाली बार को आप प्रॉपर्टी बार या फंक्शन बार भी कह सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये टूल्स हैं। फ़ोटोशॉप, अगर ये टूल्स ना हो तो फोटोशॉप किसी काम का नहीं। जो भी सॉफ्टवेयर है, जिस तरह वीडियो एडिटिंग में टाइमलाइन और टूल काम करते हैं, इसी तरह फोटोशॉप में ये मेन टूल्स हैं। इनकी मदद से ही आप तमाम काम सर अंजाम देते हैं। उसके बाद मेरे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ पैनल है हमारे पास। इस टाइम खाली लेयर पैनल है, ये इनको पैनल कहा जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ पैनल आपके पास ओपन होते हैं। कलर्स, स्वाचेस, लेयर, हिस्ट्री वगैरह जो आपने ओपन करने होते हैं उनको यहाँ वो जो विंडोज़ में जाएंगे ओपन करेंगे और वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और यहाँ पे ये क्लोज और इसी तरह मिनिमाइज और रिस्टोर वगैरह। तो ये छोटा सा इंटरफेस है फ़ोटोशॉप का, बेसिक सा इंटरफेस है। कोई इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं कि यार ये इतने टूल हैं, ये क्या क्या करेंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो डिटेल से बताऊंगा। ये मेन्यू बार में जितने एक अगर मेन्यू पे क्लिक करूं तो इसमें ड्रॉप डाउन में जितने फंक्शन आते हैं इनको भी बताऊँगा कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और ये फ़ोटोशॉप में अभी तक ब्लैंक स्पेस है, इसको भी आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे फ़ोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में। अगर आप लोगोों ने महारत हासिल करनी है तो आप लोगों को शॉर्टकट कमांड आनी लाजमी चाहिए। शॉर्टकट कमांड से ये होता है कि आपका वक्त जो है वो एक बचेगा और आप तेज़ जो है वो काम करेंगे। मैं फाइल में आऊँगा तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है न्यू, कंट्रोल N। इसका मतलब है कि हम न्यू डॉक्यूमेंट्स या न्यू पेज क्रिएट करेंगे अपने काम के लिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ या कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करता हूँ तो हमारे पास इस तरह की एक जो है विंडो ओपन हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ से करूँगा ताकि आप लोग परेशान ना हो जाएं कि ये किया क्या था। तो न्यू की जो विंडो ओपन होगी इसमें कुछ हमारे पास सेटिंग है। इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ कि ये सेटिंग क्यों, किस मकसद के लिए, कहाँ किस तरह की जाती है। सबसे पहले तो ऊपर आता है नाम, कि आप जो डॉक्यूमेंट्स या फाइल या पेज क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या होना चाहिए। यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 1। और उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट है कि कस्टम मैं असल में अपने लिए कस्टम यूज़ करता हूँ कि अपने जो मुझे साइज़ चाहिए होता है, जिस मुझे पिक्सल वगैरह में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, जिस पैमाइश में चाहिए उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ अगर हम
क्लिक करें तो सबसे पहले हमारे पास है डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़। ये देखें अब सेंटीमीटर में हो गया। ये देखें ये यहाँ पे तमाम वैल्यू इसकी चेंज हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यूएस पेपर क्या होगा, लेटर, लीगल और इस तरह के पेपर। ये देखें, ये आपको पता ही होगा कि प्रिंटिंग में जो यूज़ होते हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पेपर में ज़ाहिरी बात है A4, A3, A2 इस तरह के आएंगे, A6 वगैरह। ये देखें जो A4, A6, A5 में और 3A5, 4B इस तरह के पेपर आएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ़ोटो के अब ऑप्शन आएंगे कि फ़ोटो आप लैंडस्केप, आप देखते हैं कि आपका एल्बम होता है, एक पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब ये समझेंगे, ये छोटी सी पिक्चर है, ये है जी पोर्ट्रेट। अब ये ही पिक्चर अभी आपकी सीधी हो जाए या थोड़ी सी लंबी हो तो इसको पोर्ट्रेट कहते हैं। जिस तरह आजकल के दौर में जो सेल्फी लेते हैं उसको पोर्ट्रेट कहते हैं। जो लंबी होती है, बैक साइड से खींची जाती है, समझ लें, उसको आप जो है वो कह सकते हैं लैंडस्केप की बड़ी पिक्चर होगी। वैसे तो जो फोटोग्राफर ये आप लगवाते हैं अपने पासपोर्ट वगैरह या आईडी कार्ड वगैरह के लिए, उसको भी पोर्ट्रेट कहते हैं, जो मुख्तलिफ काम हो। इसमें भी मुख्तलिफ साइजेस दिए गए हैं, जो आपने सिलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वेब, यहाँ पे ये देखें वेब के मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, आपको पता ही होगा। तो वेब में जो साइज़ आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें तो वेब के मुताबिक जो है पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल एंड डिवाइसेस के, मोबाइल से रिलेटेड ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जिस चीज़ की आपको जिस इमेज साइज़ की या जो साइज़ चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम में जाके आप कर सकते हैं अगर आपका मौजूदा साइज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है जो आपको चाहिए। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग भी होती है फोटोशॉप में, लेकिन इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती जितनी एडोब प्रीमियर या फाइनल कट प्रो या EDS वगैरह में होती है। तो उसके कोर्स मैंने दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। ये एडोब आफ्टर इफेक्ट का आपको आइकन नज़र आ रहा होगा, इसका भी इंशाल्लाह मैं लेटेस्ट जो कोर्स है वो भी करवाऊंगा आप लोगों को इसमें। लेकिन मेन चीज़ें बताऊँगा, सारा एडवांस होगा, बेसिक कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है बेसिक से तंग आ जाती हैं। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो में NTS, DV, PAL और इसी तरह ये तमाम आपके सामने हैं। इनको आप ये देखें 2K और 4K फिल्म जो आजकल ज़्यादा चल रहा है फॉर्मेट, वो भी यहाँ पे सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कस्टम यूज़ करता हूँ और फोटोशॉप में ज़्यादातर पिक्सल बेस ये सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एडोब इलस्ट्रेटर है। अब पिक्सल और वेक्टर क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं आपकी कन्फ्यूजन ये भी दूर करता जाता हूँ कि पिक्सल डॉट के नुक्ते हैं। अब यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर ओपन करता हूँ, यहाँ से, और फ़र्ज़ करें ये असल में फ़ोटोग्राफी दोस्त करते हैं तो पिक्चर मेरे पास वो दे जाते हैं एडिटिंग के लिए। अब ये एक पिक्चर है, इसको मैं जूम करूँगा, आपको दिखाता हूँ। एक हद आएगी कि ये फटनी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखें ये। और इसको मैं अगर जूम ज़्यादा करूँ तो ये आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से डब्बे बने, ये देखें ये इन डॉट्स और को कहते हैं पिक्सल। डॉट्स की मदद से मिल के जो पिक्चर बनती है, समझ लें, उसको पिक्सल कहते हैं। वेक्टर क्या चीज़ है, वेक्टर वो चीज़ होती है कि अब एडोब इलस्ट्रेटर में यहाँ पे ओपन तो कर दूँ, लेकिन उसमें यह है कि आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो और तरफ चला जाएगा। बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर ऐसे ही है, कोई उसमें इतना मुश्किल नहीं, लेकिन टूल थोड़े से चेंज है, उसके फंक्शन चेंज है। तो एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल की रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, लोगो डिज़ाइनिंग इसीलिए उसमें ज़्यादा की जाती है, या फ्लाई ब्रोशर, लेकिन एडोब फोटोशॉप में भी वही काम कर सकते हैं। इसकी रेजोल्यूशन फ़र्ज़ करें कि 300 तक है, उसकी 900 तक है। मैंने ये सारा फोटोशॉप वर्सेस एडोब इलस्ट्रेटर का एक पूरी तस्वीरों के साथ जो है वो पोस्ट की हुई है taimuracademy.com के पेज पे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फेसबुक पे जाएं, तैमूर अकेडमी लिखेंगे तो वहाँ पे वो पोस्ट देखें, आपको दोनों के बारे में फ़र्क वाज़िया पता चल जाएंगे।
तो यहाँ से मैं अब फाइल न्यू पे हम थे तो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये 1280 बाई 720 HD का कलर, ये HD की इमेज होती है, तो मैंने सिलेक्ट की। उसके बाद यहाँ से पिक्सल अमूमन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर इंचज़ वगैरह पे काम करना है तो वो ज़्यादा कार्ड वगैरह जब ब्रोशर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। पिक्चर है तो आप पिक्सल ही रखें। उसके बाद यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन की हुई है 300। अगर इस यहाँ पे ये देखें साइज बता रहा है कि 2.64 MB इसका बनेगा। अगर इसी को मैं करता हूँ 72 नॉर्मल जो होती है तो यहाँ पे 72 हो गई। इसी तरह इसको आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं 500 करता हूँ तो यहाँ पे ये पिक्सल एंड इंचेस और ये देखें पिक्सल, इसी को रहने दें। ये रेजोल्यूशन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। मैं 300 ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद है कलर मोड, RGB, बिट मैप, ग्रे स्केल होता है, ब्लैक एंड वाइट। सिर्फ बाज़ दफ़ा यहाँ से ये ग्रे स्केल हो जाता है। और ये अब मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से ये देखें, ये मेरा ब्लू कलर सेलेक्ट है। अगर आप गौर करें यहाँ से, चलिए मैं रेड कर लेता हूँ, ये पिंक। लेकिन यहाँ पे ये देखें ये ग्रे सा नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमारा जो कलर सेलेक्ट है वो इस टाइम जो है वो ग्रे स्केल है, ना कि RGB। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये देखें ग्रे होगा। अब क्या परेशान हो जाता है बंदा, यार मैंने कलर गुलाबी सिलेक्ट किया, ये हो क्या रहा है। तो जो न्यू यूज़र है वो परेशान हो जाता है कि ये अब क्या हुआ, वो दोबारा से फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं। हमने बहुत देखा, मैंने कि मैं खुद भी था स्टार्ट में, जब था कोई चीज़ इस तो थोड़ी सी इधर उधर हो जानी, चल यार नया सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, उसका हल नहीं ढूंढा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, कोई भी चीज़, मेरी विंडो तकरीबन 4 साल से चल रही है, विंडो नहीं। वो जो दोस्त आते हैं कहते हैं यार क्या अजीब मसला है कि तुम्हारे पास विंडो नहीं जाती। आप कोई भी चीज़ है प्रॉपर तरीके से चलाएंगे तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसके अंदर ही उसका हल दिया जाता है। ये हेल्प का जो बटन दिया हुआ ना इन्होंने, ये हमारे लिए दिया हुआ, ये उन्होंने कंपनी वालों ने अपने लिए नहीं रखा हुआ, इसको भी आप यूज़ करें, इसके अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं दोबारा फाइल न्यू पे आता हूँ ताकि आप लोगों की जितनी मुश्किलात हैं उनको दूर करूँ। ये ग्रे स्केल था, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, CMY के, सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक। ये CMY के असल में प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। आप कोई कार्ड वगैरह ब्रोशर डिज़ाइन करेंगे तो उसको CMY की और RGB में इतना फ़र्क नहीं है। ये देखें RGB किया, यहाँ से आर्ट बैक्स पे ये देखें। अब मैं इसी का जो मूड जो है वो चेंज करके यहाँ से CMY के कर देता हूँ, ओके। और दोबारा वही कलर है सेम, थोड़ा सा इसमें लाइट का समझ लें कि आप शेडो का फ़र्क पड़ता है। अब दोबारा मैं यहाँ पे कंट्रोल एन में आ जाता हूँ ताकि आप लोगों का यहाँ से माइंड जो है और क्लियर हो। उसके बाद लैब के कलर है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड असल में हमें चाहिए होता है कि ट्रांसपेरेंट चाहिए, PSD बनानी है या वाइट चाहिए। अब बाज़ लोग यहाँ से ट्रांसपेरेंट होता है तो इस तरह का बैकग्राउंड आ जाता है। अब वो आर्ट बैक स्पेस इस तरह करते रहेंगे, वो कहेंगे यार हमारा कलर जो है ये इस तरह का आ रहा है, वो वाइट नहीं आ रहा। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है ट्रांसपेरेंट हमें उस टाइम चाहिए होता है जब हम लोगो डिज़ाइन या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ट्रांसपेरेंट में चाहिए, PNG फॉर्मेट में उसको सेव करके किसी जगह पे हमने यूज़ करना हो, तब हम उसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रखते हैं कि खाली बैकग्राउंड, उसको किसी भी जगह रखेंगे बिल्कुल वहाँ पे ही सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा किस मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड असल में ज़्यादातर मैंने आपको बताया PSD बना के मैं तो रखता हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, या लोगो डिज़ाइनिंग। उसके बाद बैकग्राउंड कलर को कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। ये एडवांस सेटिंग यहाँ से मैं ये देखें, यहाँ पे कलर प्रोफाइल आगे, कोडेक, फ्यूजी फिल्म, कौन से इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इनको ना ही छेड़ें तो मैं आपको मशवरा दूंगा तो वो बेहतर है। तो यहाँ से ये हमारी न्यू फाइल, यहाँ से RGB और ये क्लास 1 के नाम से तो ओके कर दूंगा। इस तरह हमारी न्यू फाइल क्रिएट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटेल से पता चल गया होगा कि न्यू डॉक्यूमेंट्स किस तरह क्रिएट किया जाता है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है ओपन। कंट्रोल O शॉर्टकट कमांड है। ओपन हर बंदे को पता है कि ओपन का मतलब खोलना। कोई भी चीज़ आप नहीं खोलना चाहते, अब जो फोल्डर सिलेक्ट करना है वो आप अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करें और कोई भी चीज़ जो है वो ओपन कर लें। मैं आप लोगों को इस कोर्स में इंशाल्लाह मुकम्मल एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तरह भी बताऊंगा कि तस्वीरें किस तरह एडिट की जाती हैं, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि मिक्सिंग किस तरह की जाती है। अब फ़ोटो की मिक्सिंग भी होती है, वो भी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये किस तरह मिक्सिंग की जाती है, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जो है वो सब कुछ करूँगा।
तो यहाँ पे ये मेरे पास तस्वीरें पड़ी, इनमें से कोई भी ओपन कर, फर्ज करें मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज इन ब्रिज, अब ये ब्रिज क्या बुलाया है, ये अडोब के साथ एक सॉफ्टवेयर है, समझ लें कि जिस तरह पिकासा एक सॉफ्टवेयर है उसी तरह एक ये सॉफ्टवेयर है। मैं चलें ओपन कर ही देता हूँ, ये ना हो कि आप लोग परेशान ही हो जाएंगे, यार तैमूर भाई ने ये बताया ही नहीं था, ये क्या सॉफ्टवेयर था। इसमें बिल्कुल एक एक चीज़ आपको दिखाएगा कि आपकी इस हार्ड ड्राइव में ये पड़ा हुआ है, इस हार्ड ड्राइव में ये है, ये यहाँ से उठाना चाहते हैं, ये देखें आपके सामने ये ओपन हो चुका है। इसको हमने और मकसद के लिए भी यूज़ करना है, कैमरा रॉ के लिए भी यूज़ करना है, वो इंशाल्लाह हम एडवांस में जब जाएंगे तब यूज़ करेंगे। इसमें यह है कि आपकी पिक्चर की टोटल इंफॉर्मेशन ये आपको निकाल के दे देता है, किस कैमरे से बनी है, क्वालिटी साइज क्या है, कब बनी थी, कहाँ, ये वो, ये तो अब नहीं बताएगा कि बंदे का नाम क्या और किस जगह बनाई। तो ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये देखें मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम फोटोशॉप की तरह है, लेकिन इसमें काम भी होते हैं और इसमें एक एक चीज़ को देखा भी जाता है। इसमें इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, इफेक्ट जो है वो वीडियो एडिटिंग में यूज़ मैं ज़्यादा इससे करता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि इसको किस लिए। ये देखें अब नया सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, इसको भी मैं यहाँ पे सजा सकता था, खूबसूरत लगती है वैसे अडोब के आइकन नीचे टास्क बार पे। असल में अडोब कंपनी ही ऐसी है कि इसके बगैर उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया हुआ दुनिया में, कि कोई भी अडोब की प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट है। अब ये देखें इसने मेरा डेस्कटॉप निकाल दिया, डेस्कटॉप पे जो जो कुछ पड़ा हुआ। तो यहाँ से आके आप अपने कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस ड्राइव में आप जाना है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आके बैठ जाऊँगा यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैं ई ड्राइव और यहाँ से मैं पिक्स का फोल्डर होगा मेरे पास, ये तो ये कुछ इस तरह। अब फर्ज करें कि ये मैं एक पिक्चर सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसने टोटल इसकी इंफॉर्मेशन निकाल दी है। ये देखें RGB है, 6 MB है, साइज उसका ये है 22 इसकी PPI है। यहाँ पे ये टोटल एक एक चीज़ बताएगी, ये बिट डेप्थ कितनी है, कलर मोड कितना है, ये देखें एक्सपोजर रेट, कैमरे की फोकल लेंस कौन सा था। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक एक चीज़ आपको बता देता है। उसके बाद जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये है अडोब ब्रिज। अडोब ब्रिज का यहाँ पे ये देखें, फर्ज करें यहाँ पे ये पता चल चुका होगा, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये देखें इस पर मैं डबल क्लिक किया तो ये आप फोटोशॉप में इसको ओपन कर देगा। यहाँ पे ये देखें इसने वही इमेज यहाँ पे ओपन कर दी। तो इसको कहते हैं ओपन, यहाँ से ब्राउज इन ब्रिज, और मिनी ब्रिज भी वही है। ओपन एज भी वही चीज़ है, सेम चीज़ समझ लें कि दोबारा से ओपन करनी, ठीक है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ से ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या, फर्ज करें मैं आपको यहाँ से ओपन करके बताता हूँ। ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि इनको 15 से 20 ट्यूटोरियल में पूरा कोर्स कवर करूँ। लंबे ट्यूटोरियल बन जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि यार इतने लंबे ट्यूटोरियल थे मोर भाई। जी हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ से फर्ज करें ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर मैं ये जूम करके ये देखें, यहाँ पे ये देखिए छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स नजर आ रहा है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। इसका क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी लो रेजोल्यूशन की पिक्चर होती है, अब मेरी ये जितनी पिक्चर हैं ये सारी हाई रेजोल्यूशन की, ये देखें जितनी जूम करता हूँ ये इतनी फटती नहीं क्योंकि ये DSLR से ली गई हैं। जब आपकी लो रेजोल्यूशन की पिक्चर हो उसको आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें, उसको छोटा बड़ा करेंगे तो उसकी क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप बड़ी इमेज के साथ भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आपने छोटी इमेज पे करना है, ये आप बड़ी इमेज के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ओपन रिसेंट के आपने अभी क्या ओपन किया है, क्लोज का मतलब पता है कि बंद करना है, क्लोज ऑल मुकम्मल क्लोज। उसके बाद क्लोज एंड गो टू ब्रिज। सेव का मतलब है कि सिर्फ सेव करना। अब सेव करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, यहाँ से मैं आपको वो इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा जब एडिटिंग करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो फर्ज करें डेस्कटॉप, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फोटोशॉप PSD।
अब PSD क्या चीज़ है? PSD ये चीज़ है कि आप दोबारा उसी इमेज को वहाँ से जहाँ पे आपने छोड़ा था कल या परसों, 6 दिन पहले, महीना पहले, वहाँ से आके दोबारा एडिट कर सकते हैं, सेम उसी हालत में पड़ी होगी। फ़र्ज़ करें कि ये इमेज जो है इसकी मैंने कटिंग वगैरह करके रख ली और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं चला गया, तो मैं दोबारा आऊँगा, PSD को ओपन करूँगा, वही कटिंग दोबारा पड़ी होगी, मुझे दोबारा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट में आपको सब चीज़ें करके दिखाऊंगा, लेकिन मेन चीज़ आप समझ लें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ये देखें, ये सारे बताऊंगा किस मकसद के लिए, क्यों क्यों यूज़ होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा और कोर्स में मेरे साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको कोर्स। उसके बाद यहाँ पे सेव एज दोबारा वही है, चेक इन सेव फॉर वेब के लिए है। उसके बाद प्लेस इंपोर्ट में आके आप चीज़ें जो इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में आपको मैं बताऊंगा किस लिए एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद ऑटोमेट में ये दोबारा वही कि PDF प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो। उसके बाद बहुत सी ज़्यादा चीज़ें मैं ये भी आपको सारी बताऊँगा। ये देखें, लेंस करेक्शन, मर्ज टू HDR प्रो, स्क्रिप्ट, ये भी फाइल इन्फो, दोबारा इस फाइल की इन्फो देखने के लिए प्रिंट वन कॉपी और एग्जिट। ठीक है, एग्जिट का मतलब होता है कि बाहर निकल जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको फाइल मेन्यू के बारे में पता चल चुका होगा और एक दो जो चीज़ें मैंने कवर की हैं उनके बारे में भी पता चल चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिट का बताऊँगा और एक दो टूल्स को भी आपको बताऊँगा कि टूल्स क्या हैं और क्या काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।